अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नई वीडियो सिलाई की आ रही है जी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और कोशिश करूँगा आपको आसान तरीके से समझाऊँ। सबसे पहले आप दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस जो है ना पसंद भी कर रहे हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आइंदा भी यही इंशाल्लाह आपसे उम्मीद रखूँगा। बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं जी। तो ये सबसे पहले वेस्ट कोट का स्टार्ट है। ये पॉकेट के निशान लग रहे हैं, ये यहाँ पर पॉकेट के हाफ बोन बनाएंगे, यानी ये जैसे पेंट की सिंगल बोन होती है हाफ इंच की, तो यानी 5 सूत्र की होती है ये। तो इंशाल्लाह ये आपको उसी हिसाब से ये दूल्हे का ड्रेस तैयार हो रहा है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मैं स्पेशल जो है मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं उसी से ही जो मेरे पास जो ऑर्डर का काम होता है उसी की ही वीडियो में बना रहा हूँ जो मेरे पास। तो इस वीडियो के अंदर 2 लोगों का किरदार है। एक जो मैं ये जो स्टार्ट मैंने किया है, इसके बाद फिर वो मेरे अपना जो हमारी टीम है उस टीम के हमारे लोग हैं जो काम करते हैं, मेरे वर्कर हैं जो। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैंने इनको अपना स्टिचिंग का स्टिचिंग सिखाई है मैंने। आगे इन्होंने भी माशाल्लाह 4-5 लड़कों को तैयार किया हुआ है। इस सिलसिले से हम वो करते हैं। मुकम्मल हमारा अपना एक सेटअप है जिसमें अपने ही लड़के तैयार करते हैं, जिनको ये जो फिर हम आगे ही उन्हीं को ही अपना काम सिखला के उनको फिर अपना जॉब वगैरह समझें या उसको कारीगरी समझें, उसमें हम इनको जो है ना अपना वो करते हैं। अब्लाइज अपने लड़कों को हम करते हैं। अब ये लप्पा लगा रहे हैं जी, तो इसकी फ्यूजिंग होगी। डायरेक्ट आपने कभी भी ऐसे इस्त्री बुकरम के ऊपर इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि बुकरम का केमिकल जो होता है वो इस्त्री को चिपकेगा और इस्त्री आपकी ख़राब होगी, कपड़ा के जलने का ख़तरा होता है, बहुत ज़्यादा मसला होता है। अब आपने कपड़े का कलर देखा होगा कि पानी लगाने के बाद कपड़े का कलर भी चेंज हुआ है, तो इससे आप अंदाज़ा करेंगे इस्त्री का कितना गर्म हमने जो है ना उसका एक लिमिट कपड़ा इसलिए रखा हुआ है। अब ये सीधी साइड से इसको फिनिशिंग लगा रहे हैं ताकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई बबल ना हो, किसी किस्म कोई दाना ना नज़र आए। इसका दाना जो है ना क्लियर करने के लिए। ये वॉलेट जो निशान उस पर वेस्ट कोट पे लगाए थे, ये उसकी वॉलेट तैयार की जा रही है। टोटल ये हमारा एक टीम वर्क है। इस टीम वर्क के वर्क में ही हम काम करते हैं। ये पॉकेट के निशान हैं और ये पेन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं हम कि एक तो निशान गहरा लग जाए और दूसरा ये जो प्रेस के लिए इसको मोड़ना पड़ता है वो मोड़ना नहीं पड़ता इसका, ये नहीं वो भंज भी लग जाता है।
ये रेशम काटा जा रहा है जी फ्रंट का। अब ये देखें जी, ये निशान इसलिए लगाया है कि इसके साथ वो कपड़ा, सेम का कपड़ा, इसी जगह पे वो सेम का कपड़ा इसको जोड़ लग के ये अब शावर करके इसको रेशम अपना प्रेस किया जाएगा, ताकि रेशम जो है, जो शिलिंग होना है कपड़ा, वो शिलिंग ना हो सके। अब ये देखिए प्रेस, इसको इस्त्री को हल्का किया हुआ था। कभी आप ये सोचें कि वहाँ कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट हो रहा है, कि उसको फिर उसकी उसकी गर्माइश कम की हुई थी। ये देखें, ये बैक पे सिलाई आ रही है, बैक की, बैक उठाई हुई है मास्टर साहब ने और इसकी सिलाई लग रही है। ये बैक रेशम है, जब उसकी सिलाई लगा रहे हैं। अब ये बैक को, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, ये सेंटर मिला के दोनों का जोड़ का। और ये देखें, ये नीचे से ही पहले सिलाई लगेगी इसकी, कि ऊपर से इसमें जाके इसको पलटाना है। बाज अपना ऊपर से इसको बंद कर देते हैं, नीचे से फिर पलटाते हैं, फिर वो उसका सिलाई नहीं लगती होती, वो फिर तुरपाई होती है। तो ये ऑलरेडी हम सिलाई से इसको पैक कर रहे हैं। अब ये बुकरम लगेगी, ताकि इसका रेशम जो है वो बाहर की तरफ लटके नहीं, वो अपनी जगह पे। ये देखें जी, ये फ्रंट का रेशम तैयार हो रहा है जी। ये वही कपड़ा जो जोड़ उस टाइम आपके सामने निशान लगा के काटा गया था, ये वो इसके साथ लग के इसकी चौड़ाई पूरी करेगा। और ये फ्रंट में जो बटन जो नज़र आ रहे होते हैं, ये रेशम नज़र नहीं आएगा बटनों के नीचे, ये सेम कपड़ा नज़र आएगा। ये अब वॉलेट लग रही है जी, वही निशान, उस निशान पे सिलाई आएगी। निशान आपको नज़र आ रहा है, पेन का निशान जो बॉल पेन का जो लगाया था, उसी के बस। नमाज पढ़ के आ रहा हूँ।
ये बराबर दोनों को सिलाई लगा ली, ये सेंटर में काट दिया। अब ये कोने इसके, ये देखें जी, सीधी तरफ से इसके कोनों को ये देखें कट लगाए, वो इसलिए कि ये पलटाने में आसानी होगी। ये देखें अच्छा, ये ऊपर की पॉकेट है जी, ये देखिए, ये प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये उसी नाखून से उसी को प्रेस किया है। ये जी पॉकेट आपकी, यानी वो सिलाई इसकी। वही सेम उसी तरीके से जो नीचे पॉकेट का जो पहले कटिंग की है और उसके कोनों में ये देखें, ये इसको पलट दिया अंदर की तरफ। अब इसको बिल्कुल स्ट्रेट, ये देखें, इसका फोल्डिंग के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। ऊपर वाले पीस का फोल्डिंग जो होना है, यानी जिसकी बोन बननी है, ये देखें ये ऊपर चला गया, इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आपने टेंशन लेनी है कि भाई ये पीस नीचे ऐसे ही। ये देखें इसका, यानी नाखून से ही उसको उसका सिलाई को प्रेस किया जा रहा है। अब नीचे वाली बोन जो है वो है उसका दारोमदार है कि उसी को जो है ना फोल्ड करना है, नीचे वाली बोन को। ये बोन बनेगी अभी, देखिए 1/2 इंच की, उसी के मुताबिक जो ऊपर उसका, ये देखिए ये बिल्कुल देसी तरीके से आपको समझाया जा रहा है, किसी किस्म की कोई टेंशन
आप पर ना हो। इसी तरीके से ये 5 पॉकेट लगनी है, 2 आपको दिखाएंगे और बाकी दूसरे पार्ट की वो नहीं दिखाएंगे। ये इसकी थैली बन गई, इसके पीस लगा दिए पॉकेट के। अब आप ये देख लें जी। ये पॉकेट की सिलाइयाँ लग गई, ये आप देख रहे हैं। ये सेम उसी तरीके से जैसे नीचे पॉकेट बनी, ये वही सेम वही तरीका है, उसी तरीके से ये ऊपर की बनेगी। ये 2 पॉकेट दिखाने का मकसद ये है कि एक पॉकेट पे आपको दिक्कत हो समझने की, कि बार बार वीडियो पीछे ना करें आप। अब ये देखें इसको।
सेम वही कापी जो पहले वाली पॉकेट बनाई, और ये वही उसी हिसाब से। इसका साइज़ जो है पॉकेट का 4 इंच इसकी चौड़ाई होती है और 6 इंच इसकी लेंथ होती है। इससे ज़्यादा नहीं होती। और इसका आसान जो तरीका है वो बॉल पेन की लेंथ चेक की जाती है, उससे थोड़ा सा बड़ा होती है, यानी 1/2 इंच लेंथ बॉल पेन की लेंथ होगी। कोई इंक पेन हो गया, उससे जो है 1/2 इंच बड़ी होती है। और जो नीचे की पॉकेट है वो 7 इंच, 7.5 इंच का उसका होता है। फिर लेंथ के हिसाब से बड़ी भी हो जाती है, यानी 8 इंच तक चली जाती है वो लेंथ के हिसाब से। वरना नॉर्मली जो है 7-7.5 उस पॉकेट का लेंथ होती है, और उसकी चौड़ाई जो है वो 6 इंच, 6.25 इंच हाथ के मुताबिक भी। हाथ कितना, यानी ये जो कमर्शियल जो काम है उसके अंदर, ऑर्डर के काम के अंदर। और जो रेडीमेड है उसका जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा चेंज होता है, उसकी पॉकेट का साइज़ थोड़ा चेंज होता है प्राइवेट काम से। वो 3.25 की ऊपर वाली लगाते हैं और लेंथ इसकी अपना 5.5 की रखते हैं। और नीचे वाली जो है वो पॉकेट 6 इंच और 6.5 इंच का उसका जो मार्जिन अपना लेंथ उसकी रखते हैं। अब ये अंदर की पॉकेट, उसके लिए ये बोन बनाई जा रही है। ये बैग को तैयार किया जा रहा है, उसकी प्रेसिंग बैग की। ये रेशम को प्रेस मारा जा रहा है, जो इसके अंदर भी मसला मसाइल होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखें जी, इसको प्रेस करके सही तरीके से अब ये उसको फिनिश दी जा रहा है। ये सेफ्टी बुकरम लगाई जा रही है इस जगह पे, क्योंकि ये जगह मोटी होती है। और इसको ये देखें, ये सेफ्टी बुकरम, इसको सेव किया जा रहा है, स्टे इसको दिया जा रहा है। ये पॉकेट अंदर की अंदर जो है वो अपनी जगह पे महफूज रहेगी।
ये जी अभी रेशम इसको अंदर की तरफ कपड़ा लगा के इसको तैयार किया जा रहा है। ये बैन का हाफ छोड़ा जा रहा है और ये 1.25 इंच का हाफ होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता काज वाले हिस्से से। और दूसरा जो बटन वाला हिस्सा होता है नीचे वाला जो वो थोड़ा ज़्यादा होता है, उसको 1 इंच 1.25 इंच 1.5 इंच भी रख देते हैं। या कि यहाँ सिलाई, ये देखें जी इसकी गुलाई। फालतू जो भी है इसको काट दिया जाएगा सफाई के साथ, ताकि वो इसके अंदर एक धागा भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब जैसे ही कुछ चीज़ इजाफी होगी तो फिर वो ये तंगी होगी। ये देखें उसको अंदर की तरफ नीचे की तरफ रेशम की तरफ उसको फोल्ड करके तो फिर सिलाई लगाई है। यहाँ पर जो है ये बुकरम लगा रहे हैं, ये पानी बुकरम है जी, इसको गरा बुकरम बोलते हैं, हवा बुकरम भी बोलते हैं, पानी बुकरम भी इसको के नाम से इसको कहा जाता है। ये बिल्कुल दोनों तरफ काम करती है, दोनों कपड़ों को आपस में ज्वाइन कर देती है। ये कंधे में लगाने का मकसद ये है। अब यहाँ पर लगाएंगे गुलाई में, फ्रंट में, सिलाई के हिस्से में, ताकि ये जो जैसे तैयार हो उसको अपना ये देखें जी इसको पलटा दिया है और ये अब प्रेस का काम होगा। ये अंदर का जो अंदर की वॉलेट होती है वो लग रही है, तैयार हो रही है। इसका अपना लेबल, मोनोग्राम,
इसका थोड़ा तरीका मुख्तलिफ है क्योंकि अंदर डबल बोन निकलती है। तो जैसे डबल बोन की पॉकेट बनती है, पेंट की पॉकेट बनती है, इसका वो तरीका है। ये वही तरीका है सेंटर से काट के, लेकिन बोन बनाने का तरीका मुख्तलिफ है। वो सिंगल बोन थी, ये डबल बोन है। अब इसको ये देखेंगे, अब दोनों तरफ इसका भी कट्स लगा है। ये इजाफी कपड़ा इसका काट दीजिए। ये फालतू कपड़ा सारा काट देंगे और इसको अंदर की तरफ ये बुकरम जितनी लगी हुई थी वो भी निकाल देंगे।
अंदर की पॉकेट 7 इंच की छोटी होगी तो फिर वो आप परेशानी पैदा करेगी। 7 इंच से छोटी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों फ्रंट तैयार हो गए जी। अब ये प्रेस का काम हो गया जी। यहाँ पर इसको अब इसको कच्चा किया जाएगा। उसके बाद इसकी ज्वाइनिंग होगी, यानी जड़ाई जिसको कहते हैं जी। इसको मुकम्मल फाइनल मरले में अब आ गई है। इसके बैग तैयार है। ये बैक की साइडों की सिलाई की जो है ना वो निशान उठाए जा रहे हैं। धागा डबल करके जो बीच में सेंटर से काटा जाता है, ताकि क्योंकि ये निशान जो है चौक का निशान वो हर जगह पे नहीं लगता। ये क्यों गर्म काम के अंदर इसके निशानों की बचत होती है, बचाया जाता है उसे। ये अब जी इसकी ज्वाइनिंग हो रही है, इसको ज्वाइन किया जा रहा है। छोटा कटर इस्तेमाल करना।
साइडों से सिलाई इसको पकड़ करके साथ इसको स्पीड बोलोगे तो स्पीड में फिर चलेगा, वरना ये स्लो पॉइंट में चलेगा। मोबाइल मारेगा मेरा। ये देखें जी गौर से, आपने इसे बिल्कुल बराबर रख लेना है और अपने जो निशान लगाए हुए थे, निशान उठाए हुए थे आपने, ये जो कच्चा किया हुआ था, ये कच्चे के आपके ऊपर जो है ना आपने सिलाई कपड़ा बराबर करके, कपड़ा ऊपर नहीं आए आपको, यानी इसके बराबर ही जो नहीं चलना है, ताकि आपको नज़र आना चाहिए कि ये सिलाई गले की तरफ से बराबर करके तो आपने सिलाई लगानी है। कंधे की तरफ से जो भी कपड़ा है फालतू वो छोड़ दें आप। इसका रेशम दोनों इकट्ठे सिलाई नहीं लगती होती, क्योंकि अगर जैसे आप सिलाई लगा इकट्ठी लगाएंगे तो फिर ये अपना बैलेंस ठीक नहीं रहेगा और इसकी सफाई नहीं आएगी। ये अलग-अलग सिंगल पल्ले पे सिलाई लग के फिर उसके बाद जो है ना ये देखिए इसको आपने पलट लिया और दबाव नीचे की तरफ, ये नीचे है, ये चाक को अंदर की तरफ आपने दबा दिया, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट सिलाई उस धागे के ऊपर, यानी जो कच्चा किया हुआ है आपने। ये कंधे की सिलाई आ गई थी। गला आपने बराबर कर लेना है और उसके मुताबिक सिलाई आपने लगा देनी। वही सेम वही तरीका देखिए।
देखिए अंदर की तरफ इसको नीचे जो दबाव है उसको नीचे की तरफ। अगर ये ऊपर की तरफ रहता तो फिर ये पलटने में दिक्कत पेश आती और उसकी फिनिशिंग और ख़ूबसूरती जो है वो नज़र ना आती और बाहर की तरफ उसका रुख रह जाता। प्लेट लेके गया है, ये वाली जो लेके आया ना उससे मैं स्टार्ट ही आ रहा है। तू लेके आया ना, बुला रहा है। ये टुक्के लगाना बहुत ज़रूरी है जी। अगर ये आप टुक्के नहीं लगाएंगे तो इसकी गुलाई नहीं बैठेगी। ये देखेंगे आपने अंदर से, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि ऊपर की तरफ से जाके हम इसको निकालेंगे। तो ये आप और बाद मास्टर हैं वो ऊपर इसको बंद कर देते हैं और नीचे जाके निकालते हैं। वो नीचे निकालने का मकसद ये होता है कि वो नीचे अपना हाथ से तुरपाई करनी होती है, फिर वो सिलाई नहीं लग सकती। यानी जो मैंने आपसे ये कहा था कि बिल्कुल आसान तरीके से आपको शार्ट काम और साफ़ सुथरे तरीके से आपको काम जो है ना समझाया जाएगा। इसके अंदर फिनिशिंग भी, मजबूती भी, ये कोने वगैरह सुई से आप निकालें इसको सही करके। अभी इसको प्रेस से फिनिशिंग दी जा रही है। अब ये कच्चा किया जा रहा है, उसके बाद जो है इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और आइंदा भी आपके मोहब्बत का इंतज़ार करूँगा और अपने ये अब बैन तैयार हो रही है जी। बैन ये गले के मुताबिक जो गले का साइज़ जो तैयार हुआ है उसी को हमने, क्योंकि ये ऑलरेडी हम कटिंग में ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। तो उस पर आप जाएंगे, अगर ये गले का साइज़ देखना चाहें तो आप कटिंग वाले उस पर वीडियो पे चले जाएं, तो उसी के मुताबिक ये बैन लगी पड़ी है। जो साइज़ गले का उस पे आएगा तो उसी पे जो है ना ये आपको गरम काम का असूल है कि इसका कटिंग के दौरान ही गले की मेजरमेंट पूरी रखी जाती है। बाद में इसको जो है ना वो नहीं हो काटा फाटा जाता। सलवार कमीज़ के अंदर होता है कि उसको मीडियम साइज़ रखा जाता है, बाद में उसकी एडजस्टमेंट कॉलर बैन की जाती है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन पूरी रखी जाती है।
बुकरम के साथ एक पैर का कपड़ा जो छोड़ा गया है उसी के मुताबिक ये सिलाई आएगी। ये बैन आपकी मुकम्मल हो गई। अब इसके अंदर बाकी तुरपाई या बटन का काम है। मशीन का काम कंप्लीट हुआ। अब अगले मरले में इसके काज बटन बाकी के मामलात इसके पहला काज जो होता है ऊपर वाला थोड़ा कम फासले पे होता है, फिर नीचे वाले काज बराबर, यानी पॉकेट के बिल्कुल सामने काज होगा, ऊपर की पॉकेट और नीचे की पॉकेट। ये जी चांपा हो रहा है जी, इसका ऑल राउंड मुकम्मल चांपा है। चांपे की बास्केट बनाइए। ये पमाश 40 चेस्ट 38 वेस्ट की ये वेस्ट कोट थी और ये तैयार की थी। अब इसका फिटिंग चेक कर लें। अभी इसके जो कच्चा किया हुआ है वो अभी हमने खोला नहीं है। फिनिशिंग इसको देंगे। इसकी सेटिंग शोल्डर की, बगल की, अभी इसको पिन अप कर रहे हैं, उसके बाद आप इसको चेक कीजिएगा। आप हमें ऑर्डर भी दे सकते हैं। हमारी जो है पूरे पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री में मुकम्मल हमारी सर्विस चलती है। उसमें ऑर्डर पे हम काम करते हैं।
मुकम्मल एड्रेस दिया हुआ है और इस एड्रेस को आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचेगी और जो कमिटमेंट होगी वो कमिटमेंट इंशाल्लाह आपके साथ पूरी होगी। बैन की तुरपाई हो रही है जी। पहले अब इसको हुक लगाया था। ये बटन लग गया जी। ये बटन हमारा डंडी वाला लगाना होता है। डंडी वाला बटन ना हो तो काज को ख़राब करता है, काज कट जाता है, काज जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो उंगली नीचे बटन के रखी हुई थी उसका मकसद यही है कि धागा थोड़ा ढीला हो और डंडी वाला बटन बन जाए। और इसकी डंडी यानी वो जो बटन डंडी वाला होता है उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि, लेकिन ये जी फाइनल हो गई। अब इसके धागे जो कच्चा किया हुआ था वो निकाले जा रहे हैं। ये प्रेस हो रही है। ये जी फिनिशिंग। आपकी मेहरबानी जी, आपने वीडियो को ज्वाइन किया और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप इसको लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।